हमें स्टॉक मार्केट के बारे में क्यों सीखना चाहिए? स्टॉक्स आखिर होते क्या हैं? इनका प्राइस चेंज कैसे होता है? इनमें इन्वेस्ट करने के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं? ये सब डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, किसी भी चीज को सीखने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि हम उस चीज को क्यों सीख रहे हैं, बिकॉज तभी आप उस चीज को एकदम डिटेल्स में बारीकियों के साथ समझ पाओगे। स्टॉक मार्केट सीखने का रीजन आपको मिलेगा इन्फ्लेशन को समझने के बाद। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। हर साल देश में किस स्पीड से चीजें महंगी होती हैं उसको इन्फ्लेशन के थ्रू मेजर किया जाता है। एक बार स्क्रीन पर आप ये चार्ट देखो। ये इंडिया में इन्फ्लेशन का डेटा है साल 1987 से लेकर आज तक। हर साल इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ा है वो आप इस चार्ट पे देख सकते हो। साल 2019 में ये नंबर 4.77% था। उसके अगले साल ये बढ़कर 6.17% हो गया। अब ये नंबर्स आपकी लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं उसको समझते हैं। डेयरी मिल्क चॉकलेट याद है? हम सब बचपन में कितनी खाया करते थे। 5 रुपए में उसका एक ठीक ठाक साइज मिल जाया करता था और 10 रुपए में तो अच्छी खासी चॉकलेट मिलती थी। आज के समय में 10 रुपए में हमें डेयरी मिल्क का कितना बड़ा साइज मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल, हमने अपने घर वालों को कहते हुए सुना होगा ना कि हमारे जमाने में 500 रुपए में पूरे घर का राशन आ जाया करता था। और आज के समय में अगर एक संडे को हम लोग अपने किसी दोस्त के साथ घूमने जाते हैं किसी बड़े शहर में, तो 500 रुपए तो एक ही ऑर्डर में खत्म हो जाते हैं। इन सब चीजों का रीजन है महंगाई। हर साल देश में बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन। As supply chain problems, India's retail inflation has surged, sharp surge in inflation. It is quite bad. एंड ये कभी रुकने वाला नहीं है। अगर आप चार्ट पर नजर मारो तो हिस्टोरिकली हमेशा ये हर साल 6 से 10% के बीच बढ़ता रहा है। इस इन्फ्लेशन से बचने के लिए सॉल्यूशन हमें लगता है कि हमें पैसे बचाने पड़ेंगे। अगर हमारे घर पे लेट से महीने के 40,000 रुपए आते हैं तो हम उसमें से 10,000 रुपए बचा लेंगे। बट यार, सिर्फ उस पैसे को बचा करके आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हर साल बढ़ रहा है। तो हमारे पैसे को भी उसी रफ्तार से बढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट उससे भी तेज रफ्तार से बढ़ना पड़ेगा। वरना ऐसा हो सकता है कि जो चीज लेट से आपको इस साल 100 रुपए की मिल रही है, अगले कुछ सालों में आपको सेम चीज के लिए 100 रुपए से ज्यादा पैसे देने पड़े। तो अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपके पैसे की वैल्यू कम होती रहेगी। एक तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का एफडीज के थ्रू, जो कि हमारे मम्मी पापा की फेवरेट इन्वेस्टमेंट होती थी गोल्ड के बाद। पहले के समय में एफडी के भी अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट्स हुआ करते थे, तो ज्यादातर लोग एफडीज में इन्वेस्ट करते थे। बट अगर आज के एफडी रिटर्न्स देखें तो मुश्किल से 5-5.5% मिलते हैं टैक्स काटने के बाद। अप डाउन होता रहता है। तो एफडी तो मुश्किल से ही आपको इन्फ्लेशन से बचा पाएगी। और अगर आप एफडी के थ्रू सोचोगे कि मैं अपने पैसे को ग्रो कर ले जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, जिसमें से एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। तो अब हम समझेंगे स्टॉक्स के बारे में एक एग्जांपल से। लेट्स से कल मैं कंपनी स्टार्ट करता हूँ मार्केट गबरू कंसल्टिंग के नाम से, एंड यहाँ पर मैं लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में एजुकेट करता हूँ। अब इनिशियली मेरे पास कस्टमर्स तो है नहीं, बट मेरे महीने के कुछ खर्चे होंगे, जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, इंटरनेट का खर्चा हो गया। ये सब खर्चे मिला के मेरा 2 लाख रुपए का खर्चा है एक महीने का। मैं अपने दोस्तों से बोलता हूँ कि यार तुम लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, एंड फ्यूचर में मेरा जब भी प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा मैं तुम लोग के साथ शेयर करूंगा। लेट्स से मेरे एक दोस्त ने 2 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और उसके बदले में मैंने कंपनी का 10% शेयर उसको दे दिया। यानी कभी भी मेरे को कुछ भी प्रॉफिट होगा तो उसका 10% शेयर मेरे दोस्त को जाएगा। ठीक इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि रिलायंस, कोलगेट, टाटा मोटर्स, नेस्ले, जिनके प्रोडक्ट्स हम लोग अक्सर यूज करते हैं, इनके अलावा भी हजारों कंपनीज के शेयर्स स्टॉक मार्केट पर खरीदे जा सकते हैं। कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं होती है स्टॉक्स खरीदने की। घर बैठे ही आप एप्स के थ्रू इन स्टॉक्स को खरीद सकते हो, एंड जिस तरह से आप उन स्टॉक्स को खरीदते हो उसी तरह से आप एप्स के थ्रू उनको बेच भी सकते हो। अब इन शेयर्स को खरीद के हमारा फायदा कैसे होता है और हमें रिटर्न्स कैसे मिलते हैं उसको समझते हैं। वापस आते हैं अपनी कंपनी मार्केट गबरू कंसल्टिंग के एग्जाम्पल पर। मेरे दोस्त ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे 10% शेयर्स के लिए। तो लेट्स से अगले साल मेरी कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। मेरा दोस्त बहुत खुश हुआ, बिकॉज उस 5 लाख में से 10% शेयर मेरे दोस्त का था, यानी 50,000 उसको मिल गए। नेक्स्ट ईयर मेरा फिर से कुछ प्रॉफिट हुआ, लेट्स से 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसका 10% यानी 1 लाख रुपए मेरे दोस्त को मिल गए।
तो लगभग 2 सालों के अंदर ही मेरे दोस्त को 1.5 लाख रुपए मिल चुके हैं। उसने 2 लाख रुपए डाले थे, बचे हुए 50,000 भी अगले कुछ सालों में उसको वापस आ जाएंगे। एंड उसके बाद क्योंकि दोस्त के पास अभी भी 10% शेयर है कंपनी का, तो वो हर साल प्रॉफिट का एक हिस्सा लेता रहेगा। अब कल को मेरा ये दोस्त अपने 10% शेयर्स ले जाकर अपने भाई को दिखाता है कि यार ये देखो, ये कंपनी थी मार्केट गबरू कंसल्टिंग के नाम से, इसने 2 साल में मेरे पैसे वापस दे दिए और अब हर साल ये मुझे लगभग 1 लाख रुपए का प्रॉफिट देती है। उसका भाई बहुत खुश हुआ एंड उसने बोला कि यार ये शेयर्स तुम मुझे बेच दो, तुमने 2 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे, मैं तुम्हें इनके 4 लाख देता हूँ। तो यहाँ पे उन दोनों का फायदा हो गया। मेरे दोस्त का तो फायदा हुआ ही, बट उसके भाई को अब मेरी कंपनी का 10% हिस्सा मिलता रहेगा। हिस्सा नहीं, प्रॉफिट मिलता रहेगा। एंड आगे जब कभी उन शेयर्स को वो दोबारा बेचेगा तो उससे भी उसका फायदा होगा। तो इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आया कि शेयर्स में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स के 2 तरह से फायदे होते हैं। एक, जब कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, एंड दूसरा, जब शेयर होल्डर्स दोबारा उन शेयर्स को आगे हाई प्राइस पे सेल करते हैं। स्टॉक मार्केट में भी जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो चीज़ें वहाँ पे हमारे एग्जाम्पल की तरह ही काम करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांट देती हैं और बाकी कुछ हिस्सा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है ताकि कंपनी और तेज़ी से ग्रो कर सके और फ्यूचर में और ज़्यादा प्रॉफिट्स बन सके। अब आप ध्यान से अगर सोचो तो हमने अभी तक सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को डिस्कस किया है कि कंपनी का प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट जिस तरह से कंपनी का प्रॉफिट हुआ उसी तरह से कंपनी का लॉस भी हो सकता है। तो जब कंपनी का कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं, उल्टा लॉस हो गया, तो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट क्या किया जाएगा? उस केस में ऑब्वियसली प्रॉफिट नहीं है, तो इन्वेस्टर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। और अब क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो गई है तो बाजार में उस कंपनी के शेयर्स खरीदने वाले लोग भी कम हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे उस स्टॉक को खरीदने में, एंड अगर कोई खरीदना भी चाहेगा तो वो बहुत कम प्राइस देना चाहेंगे उस स्टॉक का, बिकॉज कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से एक रिस्क उनको नज़र आ रहा है, हेंस उस स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पर डिसीजन आपके हाथ में होता है कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है। आपको अगर लगता है कि नहीं यार, इस साल कंपनी ने खराब परफॉर्म किया बट अगले साल ही अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, इस कंपनी में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और इनका बिजनेस अब उतना अच्छा नहीं है, पहले जैसा नहीं रहा इनका बिजनेस, तो आप दिल पे पत्थर रख के अपने स्टॉक्स को लॉस में बेच देते हो एंड वो पैसे फिर आप किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसके बिजनेस में आप कॉन्फिडेंट हो। इस तरह से स्टॉक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं स्टॉक मार्केट में, बेस्ड ऑन कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी और इन्वेस्टर्स को क्या लगता है उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में। अब हम समझेंगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक एक्टिव इन्वेस्टिंग, एक पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग वो लोग करते हैं जो खुद से कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, उसका बिजनेस मॉडल समझते हैं वो किस सेक्टर में है, कहाँ से उसका प्रॉफिट आता है, एंड ये सब जानने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी का फ्यूचर कैसा हो सकता है। अब कोई भी बचपन से स्किल सेट के साथ बड़ा नहीं होता है, इसको सीखने में कुछ टाइम लगता है एंड कुछ गलतियां करते हैं लोग, एंड फिर कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद उनको समझ में आती पूरी प्रोसेस एंड देन अपने लिए वो सही डिसीजंस लेते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग होती है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। म्यूचुअल फंड्स में आप पैसे इन्वेस्ट करते हो और फंड में एक मैनेजर होता है जो आपके बिहाफ पे आगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अब उनका दिन भर का काम ये होता है कि वो अच्छी कंपनीज को ढूंढें, उसके बारे में स्टडी करें एंड उसमें इन्वेस्ट करें। एंड अगर उनको लगता है कि किसी कंपनी में अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं है तो उस कंपनी से वो पैसे निकाल लेते हैं। अब क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं अपने काम के, तो उनकी परफॉर्मेंस एक बिगिनर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर से तो बेहतर ही होती है। अगर मेरी बात करी जाए तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टार्टिंग के 2-3 साल सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करा था। मैं साथ साथ सीखता रहता था स्टॉक्स के बारे में, बट 100% इन्वेस्टमेंट जो थी मेरी स्टॉक मार्केट में वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू थी। आज चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं। अब क्योंकि मुझे कंपनीज को एनालाइज करना आ गया थोड़ा बहुत, तो 30% हिस्सा मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ और बाकी 70% मैं खुद से कंपनीज को एनालाइज करके, उनको स्टडी करके खुद से डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। आपके लिए भी यही रास्ता बेहतर रहेगा। इनिशियली आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना एंड साथ साथ सीखते रहो स्टॉक्स के बारे में। जब आपको लगे कि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो गए हो और अब आप कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, तब आप डायरेक्टली स्टॉक्स में आना। 3 किताबें जो मैंने पढ़ी थी अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इन 3 में से 2 बुक्स स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं है बट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट होती है।
कैसे पैसा आपके लिए तब भी काम करता है जब आप सो रहे होते हो, इन सब के ऊपर है ये बुक्स, जो कि मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में सीखना जरूरी होता है। फर्स्ट बुक रिच डैड पुअर डैड, ये एग्जैक्टली उसी चीज के लिए जो भी मैंने आपको बताया। आप पैसे के लिए काम करो वर्सेस पैसा आपके लिए काम करे, इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको इस बुक से सीखने को मिलेगा। सेकंड बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो इन्वेस्टिंग के एकदम एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो आपको इस बुक से सीखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है वो आप इस बुक के थ्रू जानोगे। तीसरी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वॉरेन बफे जो कि वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उनके मेंटर बेंजामिन ग्राहम ने ये बुक लिखी है और इसे इन्वेस्टिंग की दुनिया की बाइबल भी कहा जाता है। स्टॉक मार्केट के जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं, आपको किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से पहले आपको क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, वो सब आपको इस बुक से सीखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट इस बुक को पढ़ते समय मैंने कुछ नोट्स बनाए थे जिनको मैं आज भी रेफर करता हूँ, और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि ये बुक पढ़ते समय आप भी नोट्स बनाना, बिकॉज बहुत मोटी बुक है ये, तो इसको पढ़ने में टाइम लगेगा एंड बीच में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आएंगे जब आप कुछ नया सीखोगे। तो जब भी ऐसा कोई मोमेंट आए उसको नोट करते जाना, उसको आप आगे बहुत ज़्यादा रेफर करोगे। इन 3 बुक्स को पढ़ने के बाद वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच, द वॉरेन बफेट वे एंड कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, ये 3 बुक्स मैंने पढ़ी थी और आप भी इनको पढ़ के अपनी स्टॉक मार्केट नॉलेज को आगे ले जा सकते हो। एक चीज़ याद रखना, क्योंकि हमने स्कूल में इन चीज़ों को नहीं सीखा था, तो हमें इनको खुद से सीखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर तमाम चीज़ें होती हैं सीखने वाली। मुझे 5 साल हो गए स्टॉक मार्केट में, बट आज भी हर दिन मैं कुछ नया सीखता हूँ। प्लीज़ कभी ऐसे पॉइंट पे मत आ जाना कि आप अपने घर वालों की सारी सेविंग्स निकाल के उनसे कहो कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज लालच ने बहुत लोगों को बर्बाद किया स्टॉक मार्केट में। सिर्फ वही लोग स्टॉक मार्केट में पैसे बना पाए जिन्होंने पेशेंटली, सब्र रख के, स्मार्टली चीज़ों को सीखा और उसके बाद इन्वेस्ट किया। हमेशा एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना अपने दिमाग में कि अगले 10 साल में मुझे इतने रिटर्न्स बनाने हैं, बिकॉज जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे ना, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस पता चलेंगे जिसमें आप 1 महीने में या फिर 1 हफ्ते में भी हज़ारों रुपए कमा सकते हो। बट ये ऑप्शंस इतने ज़्यादा रिस्की होते हैं ना कि इनमें आप अगले दिन हज़ारों क्या लाखों रुपए भी गवा सकते हो। एंड एक बार आपने वो पैसा गवा दिया ना, तो आप स्टॉक मार्केट को छोड़ दोगे ये बोल के कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है। चीज़ें सीखो और लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो, बहुत दूर तक जाओगे। जो भी चीज़ें मैं सीखता हूँ उस पर वीडियोस बना के मैं इस चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, ताकि सबको उससे फ़ायदा मिल सके, नए वीडियोस आप तक पहुँच सके। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेफ्ट साइड पे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कौन कौन से चार्जेस पे करने होते हैं, उस पर एक वीडियो मैंने बनाया था, वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।